नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ एक भाषण नहीं बल्कि आपके भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने का आह्वान है। एक ऐसे महापुरुष के विचार जिनकी वाणी ने लाखों युवाओं की जिंदगी बदल दी, स्वामी विवेकानंद। उन्होंने कहा था, जिस क्षण तुम स्वयं पर विश्वास करना सीख जाते हो उसी क्षण तुम्हारी सीमाएं टूटने लगती हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे फेथ यानी आस्था और स्ट्रेंथ यानी शक्ति आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। कैसे डर, असफलता और कमजोरी सिर्फ मन की अवस्थाएं हैं और कैसे एक मजबूत मनुष्य हर परिस्थिति को जीत सकता है अगर आप अपने भीतर आत्मविश्वास, साहस और अटूट संकल्प जगाना चाहते हैं। तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज बात होगी आपकी असली ताकत की। आस्था और शक्ति। वह नास्तिक है जो स्वयं पर विश्वास नहीं करता। पुराने धर्म कहते थे कि नास्तिक वह है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। नया धर्म कहता है कि नास्तिक वह है जो स्वयं पर विश्वास नहीं करता। विश्व का इतिहास उन कुछ लोगों का इतिहास है जिनमें स्वयं पर आस्था थी। वही आस्था भीतर की दिव्यता को प्रकट करती है। आप कुछ भी कर सकते हैं। आप तभी असफल होते हैं जब आप अनंत शक्ति को प्रकट करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं करते। जैसे ही कोई व्यक्ति या राष्ट्र आस्था खो देता है, पतन आरंभ हो जाता है। आस्था, 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 स्वयं पर आस्था, ईश्वर पर आस्था, यही महानता का रहस्य है। यदि आपको अपने 330 मिलियन देवताओं पर विश्वास है और उन सभी देवताओं पर भी जिन्हें विदेशियों ने समय समय पर आपके बीच प्रस्तुत किया, फिर भी यदि आपको स्वयं पर विश्वास नहीं है तो आपके लिए कोई उद्धार नहीं है। आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है, ऐसा कभी मत सोचो। ऐसा सोचना सबसे बड़ा अधर्म है। यदि कोई पाप है तो वही एकमात्र पाप है, यह कहना कि तुम दुर्बल हो या अन्य दुर्बल हैं। तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। यदि तुम स्वयं को दुर्बल मानते हो तो दुर्बल ही बनोगे, यदि स्वयं को शक्तिशाली मानते हो तो शक्तिशाली बनोगे। स्वतंत्र बनो, किसी से कुछ भी आशा मत रखो। यदि तुम अपने जीवन पर पीछे मुड़कर देखोगे तो पाओगे कि तुम व्यर्थ ही दूसरों से सहायता पाने का प्रयास करते रहे, जो कभी नहीं मिली। जो भी सहायता मिली वह तुम्हारे भीतर से ही मिली। कभी मत कहो नहीं, कभी मत कहो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अनंत हो। समय और स्थान भी तुम्हारे स्वभाव के सामने कुछ नहीं है। तुम कुछ भी और सब कुछ कर सकते हो। तुम सर्वशक्तिमान हो। तुम ईश्वर की संतान हो, अमर आनंद के भागी हो, पवित्र और पूर्ण स्वरूप हो। तुम पृथ्वी पर दिव्य स्वरूप हो, पापी नहीं। किसी मनुष्य को पापी कहना स्वयं में पाप है। यह मानव स्वभाव पर स्थायी कलंक है। उठो हे सिंहों और इस भ्रम को त्याग दो कि तुम भेड़ हो। तुम अमर आत्माएं हो, स्वतंत्र, धन्य और शाश्वत। संघर्षों और भूलों की चिंता मत करो। मैंने कभी किसी गाय को झूठ बोलते नहीं सुना, पर वह केवल गाय है, मनुष्य नहीं। इसलिए इन असफलताओं, इन छोटे छोटे पतनों की परवाह मत करो। अपने आदर्श को 1000 बार थामे रखो और यदि 1000 बार असफल हो जाओ तो एक बार फिर प्रयास करो। दुर्बलता का उपचार दुर्बलता पर चिंतन करते रहना नहीं है, बल्कि शक्ति के बारे में सोचना है। मनुष्यों को उस शक्ति का बोध कराओ जो पहले से ही उनके भीतर विद्यमान है। यदि कोई एक शब्द है जो उपनिषदों से बम की तरह फूटता है, अज्ञान के विशाल अंधकार पर गोले की तरह विस्फोट करता है, तो वह शब्द है निडरता। यदि ध्यान से देखो तो पाओगे कि मैंने उपनिषदों के सिवा कुछ भी उद्धृत नहीं किया है। और उपनिषदों में भी केवल एक ही विचार है, शक्ति। वेदों, वेदांत और समस्त ज्ञान का सार उसी एक शब्द में निहित है। मेरे युवा मित्रों, सशक्त बनो, यही मेरी तुम्हें सलाह है।
गीता के अध्ययन की अपेक्षा तुम फुटबॉल के माध्यम से स्वर्ग के अधिक निकट पहुंचोगे। ये साहसिक शब्द हैं, पर मुझे इन्हें कहना ही होगा, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मुझे पता है कि समस्या कहाँ है, मैंने थोड़ा अनुभव प्राप्त किया है। तुम गीता को अधिक अच्छी तरह समझोगे। अपने बाइसेप्स और मांसपेशियों के साथ थोड़ा और सशक्त बनो। यह एकमात्र प्रश्न है जो मैं हर व्यक्ति से पूछता हूँ, क्या तुम सशक्त हो? क्या तुम अपने भीतर शक्ति का अनुभव करते हो? क्योंकि मैं जानता हूँ कि केवल सत्य ही शक्ति देता है। शक्ति ही विश्व के रोगों की औषधि है। यह महान सत्य है, शक्ति ही जीवन है, दुर्बलता ही मृत्यु। शक्ति ही आनंद, शाश्वत और अमर जीवन है, दुर्बलता निरंतर तनाव और दुख है, दुर्बलता ही मृत्यु है। सफल होने के लिए तुम्हें अद्भुत धैर्य और प्रबल इच्छा शक्ति चाहिए। दृढ़ संकल्प वाली आत्मा कहती है, मैं महासागर को पी जाऊंगा, मेरी इच्छा से पर्वत भी चूर चूर हो जाएंगे। ऐसी ऊर्जा, ऐसी इच्छा शक्ति धारण करो, कठोर परिश्रम करो और तुम लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। मनुष्य चाहिए, बाकी सब कुछ तैयार हो जाएगा, पर सशक्त, ऊर्जावान, आस्थावान युवा चाहिए जो अंतःकरण से पूर्णतः सच्चे हों। ऐसे 100 युवा हों तो संसार में क्रांति आ सकती है। क्या देश में नगाड़े नहीं बनते? क्या भारत में तुरही और ढोल उपलब्ध नहीं हैं? बालकों को इन वाद्यों की गहरी, गंभीर ध्वनि सुनाओ। बाल्यावस्था से ही इन कोमल, स्त्रैण प्रकार के संगीत के स्वर सुनते सुनते देश लगभग स्त्रियों का देश बन गया है। अज्ञान और जड़ता से भरे जीवन से मृत्यु बेहतर है, पराजय का जीवन जीने से युद्ध भूमि में मरना श्रेष्ठ है। आओ कुछ वीरता पूर्ण करो। भाई, यदि तुम्हें मुक्ति न भी मिले, यदि तुम्हें कुछ बार पतन या कष्ट सहना पड़े, तो क्या हुआ? क्या यह वचन असत्य है? कुछ संत ऐसे होते हैं जो विचार, वचन और कर्म से पवित्र होकर अपने असंख्य कल्याणकारी कार्यों से समस्त संसार को प्रसन्न करते हैं और दूसरों के छोटे से छोटे गुण को पर्वत के समान महान मानकर अपने हृदय का विस्तार करते हैं। क्या कुछ भी संभव है जब तक प्रत्येक व्यक्ति अपनी पूरी शक्ति से प्रयास न करे? कर्मशील, सिंह हृदय पुरुष के पास ही लक्ष्मी आती है। पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं, आगे बढ़ो। हमें अनंत ऊर्जा, अनंत उत्साह, अनंत साहस और अनंत धैर्य चाहिए, तभी महान कार्य सिद्ध होंगे। निराश मत हो, मार्ग अत्यंत कठिन है, जैसे उस्तरे की धार पर चलना। फिर भी निराश मत हो, उठो, जागो और अपने आदर्श, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। क्यों रोते हो भाई? तुम्हारे लिए न मृत्यु है न रोग। क्यों रोते हो भाई? तुम्हारे लिए न दुख है न दुर्भाग्य। क्यों रोते हो भाई? तुम्हारे विषय में न परिवर्तन कहा जा सकता है न मृत्यु। तुम शुद्ध परम अस्तित्व हो। अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित रहो। लोग जो चाहे कहें, तुम अपने दृढ़ विश्वासों पर अडिग रहो और निश्चिंत रहो, संसार तुम्हारे चरणों में होगा। लोग कहते हैं इस पर या उस पर विश्वास रखो, पर मैं कहता हूँ सबसे पहले स्वयं पर विश्वास रखो, यही मार्ग है। स्वयं पर आस्था रखो, समस्त शक्ति तुम में निहित है। उसे पहचानो और प्रकट करो। कहो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यदि तुम दृढ़ता पूर्वक इनकार कर दो तो सर्प का विष भी निष्प्रभावी हो जाता है। एक बार जब मैं वाराणसी में था, मैं एक ऐसे स्थान से गुजर रहा था जहां एक ओर बड़ा जलाशय था और दूसरी ओर ऊंची दीवार। वह स्थान अनेक बंदरों से भरा था। वाराणसी के बंदर बहुत बड़े और कभी कभी उग्र होते हैं। उन्होंने मुझे अपने रास्ते से जाने न देने का निश्चय कर लिया। वे चिल्लाने लगे, चीखने लगे और मेरे पैरों से चिपकने लगे। जैसे जैसे वे निकट आते गए, मैं दौड़ने लगा, पर जितना तेज मैं दौड़ा, उतनी ही तेजी से वे मेरे पीछे आने लगे। बंदर मेरे पीछे पड़ गए और मुझे काटने लगे। बच निकलना असंभव सा प्रतीत हो रहा था,
पर तभी एक अजनबी मिला जिसने पुकार कर कहा, इन दुष्टों का सामना करो। मैं मुड़ा और बंदरों की ओर दृढ़ता से खड़ा हो गया। वे पीछे हटे और अंततः भाग गए। यही जीवन का पाठ है, भयावह का सामना करो, साहस पूर्वक उसका सामना करो। उठो और संघर्ष करो, एक कदम भी पीछे नहीं। यही आदर्श है। जो भी आए डटकर मुकाबला करो। मानो तारे अपनी धुरी से हट जाएं, मानो समस्त संसार हमारे विरुद्ध खड़ा हो जाए। मृत्यु तो केवल वस्त्र परिवर्तन है, इसमें भय कैसा। इसलिए संघर्ष करो। कायर बनकर कुछ प्राप्त नहीं होता। एक कदम पीछे हटने से कोई विपत्ति टलती नहीं। तुमने संसार के सभी देवताओं को पुकारा, क्या दुहक समाप्त हुआ। देवता भी सहायता के लिए तब आते हैं जब तुम स्वयं सफल होने का प्रयास करते हो। फिर संकोच कैसा। वीरता पूर्वक जियो, वीरता पूर्वक संघर्ष करो। तुम अनंत हो, न मृत्यु है न जन्म। अनंत आत्मा होकर दास्ता तुम्हें शोभा नहीं देती। उठो, जागो, खड़े हो जाओ और संघर्ष करो।